पहले रिपोर्ट देखिए। तेजी से बढ़ रहा कोरोना, संभल कर बचकर रहना। शहर शहर फैल रहा कोरोना, फिर से सावधानी बरतना। चौथी बार आ रहा कोरोना, गलती मत करना। अब कोरोना से डरना। कोरोना की जो रफ्तार है वो अब धीरे धीरे डराने लगी है। कोरोना की 3 लहरों ने क्या हाल किया था, सोचने भर से लोग सिहर जाते हैं। और लग ऐसा रहा है कि कोरोना की चौथी लहर आने वाली है। शहर शहर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। मौतों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कोरोना की 2 लहरों के बाद चौथी लहर के कहर से पहले ही कोरोना कंट्रोल में आ जाएगा या फिर आउट ऑफ कंट्रोल होकर तांडव मचाएगा। कोरोना को लेकर कई सवाल हैं, क्योंकि कोरोना के बढ़ते केस डराने लगे हैं। देश में कुल एक्टिव मामले 3,395। बीते 24 घंटे में 685 एक्टिव मामले बढ़े। बीते 24 घंटे में कोरोना से 4 मौत। 1 जनवरी 2025 से अब तक कोरोना से 26 मौत। 1 जनवरी 2025 से अब तक कुल 1,435 मरीज ठीक हुए। बीते 24 घंटे में कुल 265 मरीज कोरोना से ठीक हुए। महानगरों में कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों में डर का माहौल है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक में कोरोना के मामले रोज बढ़ रहे हैं। अगर इसी तरह रफ्तार बढ़ती रही तो मामला बिगड़ सकता है। दिल्ली में कुल कोरोना के केस 375। बीते 24 घंटे में 81 एक्टिव मामले बढ़े। गुजरात में कुल 265 केस। बीते 24 घंटे में 42 एक्टिव मामले बढ़े। कर्नाटक में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 234। बीते 24 घंटे में 86 एक्टिव मामले बढ़े। केरल में कोरोना के 1,336 मरीज। बीते 24 घंटे में 189 एक्टिव मामले बढ़े। महाराष्ट्र में अब तक कुल 467 लोग कोरोना से पीड़ित। बीते 24 घंटे में 43 एक्टिव मामले बढ़े। राजस्थान में कोरोना मरीज 60। बीते 24 घंटे में 9 एक्टिव मामले बढ़े। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मरीज 117 हैं। बीते 24 घंटे में 75 एक्टिव मामले बढ़े। राजस्थान में कोरोना के मरीज 60। बीते 24 घंटे में 9 एक्टिव मामले बढ़े। पश्चिम बंगाल में 205 कोरोना मरीज हैं। बीते 24 घंटे में 89 एक्टिव मामले बढ़े। कोरोना के बढ़ते मामलों से लोगों में डर का माहौल है। वजह है एक्सपर्ट की चेतावनी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के इस नए वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन असरदार नहीं है। एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि अगर कोरोना की चौथी लहर आई तो 28 दिनों तक ये अपनी चपेट में लेगी। कोरोना के बढ़ते केस और मौतों की संख्या ने लोगों में लॉकडाउन की यादें ताज़ा कर दी हैं। हालांकि सरकारें अलर्ट पर हैं, स्वास्थ्य विभाग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। लोगों से सावधानी बरतने की लगातार अपील की जा रही है, क्योंकि कोरोना अब डरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ, मौतों का आंकड़ा लोगों के लिए डराने वाला है। साथ ही बढ़ते हुए केसेस भी शासन प्रशासन के लिए चिंता की बात है, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं बहुत ज्यादा सावधानी आपको भी बरतने की जरूरत है, क्योंकि जिम्मेदारी अपने लिए, अपने परिवार के लिए हमारी भी पहले बनती है। मेरे साथ में देश के अलग अलग हिस्सों से इंडिया न्यूज संवाददाता जुड़े हुए हैं, जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं और हकीकत बताएंगे कोरोना के केसेस को लेकर। मेरे साथ में रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं कोलकाता से, साथ ही मनोहर केसरी दिल्ली से हैं, महेंद्र माही नोएडा से जुड़े हुए हैं, राजकिरण हैदराबाद से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, शाहिद अंसारी मुंबई से मेरे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोहर, मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, ये चिंता की बात है। दिल्ली में भी केसेस तेजी से बढ़े, लेकिन आज दिल्ली में पहली मौत को लेकर भी खबर सामने आई, जिससे लोग दहशत में हैं। देखिए, बिल्कुल चिंता करना लाजमी है, क्योंकि अगर मामलों की देखिए, जिस तरह से दिल्ली में पहली मौत हुई है, 71 वर्ष के मेल थे जिन्हें रेस्पिरेटरी और मल्टी ऑर्गन फेल्योर हुआ। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी फर्टिलिटी रेट कितनी है, किस तरह से ये लोगों को रिस्पॉन्ड कर रही है। क्या ज्यादा से ज्यादा इन्फेक्शन रेट है, ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। तो एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि अब तक जितने ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट आए हैं, क्योंकि अभी जो नए वेरिएंट का पता चला है ये ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट है, और करीब 1.5 साल से भारत में पहले से ये मौजूद है। तो ऐसी स्थिति में हमारी बॉडी जो है उसके प्रति जो है इम्यूनिटी डेवलप कर चुकी है। तो अगर हम दिल्ली में देखें तो 365 मामले आए हैं, लेकिन जो संख्या लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर आप देखेंगी
कि 19 मई से लेकर के अब तक, आज 31 मई है, तो 31 मई में अब इतने दिनों में देखेंगे तो केसेस जो है 3,000 ज्यादा बढ़ा है, मतलब 10 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। 19 मई को जो डेटा सरकार की ओर से रिलीज किया गया था तो मात्र 257 केसेस थे, और आज की तारीख में, और ये भी डेटा कल कल तक की रिपोर्टेड है, आज संख्या इसकी और बढ़ गई होगी, 3,500 के पार हो गए होंगे। तो ये डाटा जो है लोगों को जरूर डरा रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, अगर आप देखेंगे मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं, और इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति ये है कि अगर बीते 24 घंटे की हम बात करें तो 4 मौतें हुई हैं। इन 4 मौतों में से 3 मौतें जो है सो कोमॉर्बिड पेशेंट हैं, या कहा जाए एजेड ग्रुप के हैं, जिनको पहले से बीमारियां हैं। तो ऐसे में वैसे कोमॉर्बिड पेशेंट्स को जो है सो ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। वैसे सावधान यानी तो आप सभी कह को रहे हैं रहने कि की जिनकी जरूरत है। इम्यूनिटी क्योंकि वीक है या फिर जिन्हें पहले से कोई दिक्कत है, परेशानी है, बीमारी है, उन पर कोरोना ज्यादा असर कर रहा है। जाहिर सी बात है, हेल्दी बॉडी में फिर भी कोरोना से लड़ने की क्षमता होती है, एंटीबॉडीज होती हैं, और हाँ, वैक्सीन भी कुछ हद तक काम कर रही है, लेकिन पूरी तरह से जो पुरानी वैक्सीन हमें लगी है वो नए वेरिएंट के लिए कारगर नहीं है, ये भी एक्सपर्ट बता रहे हैं। शाहिद अंसारी का रुख कर लेती हूँ। शाहिद, चूंकि केरल, महाराष्ट्र 2 ऐसे राज्य जो चिंता सबसे ज्यादा बढ़ा रहे हैं, इनफैक्ट मुंबई में केसेस सबसे ज्यादा हैं, अब ऐसे में क्या अपडेट है? केसेस किस तरीके से बढ़े हैं, या फिर लोग कितने अवेयर हैं कोरोना की इस लहर को देखते हुए? उस अपडेट के मुताबिक अब तक महाराष्ट्र में जो है 6 मौतें हो चुकी, जबकि ताजा अपडेट में जो जानकारी आई है 84 नए जो है कोविड के केसेस सामने आए हैं, और उसके साथ पूरे महाराष्ट्र में 467 केसेस हैं। अब देखिए, ये जो डेटा आप देखते हैं ना, तो इस डेटा को देखकर आप ये अंदाजा लगाइए कि जैसे पूरे देश में जो है कोरोना देखिए हर जगह है, लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें ना तो ये बढ़ोतरी हुई है। और बढ़ोतरी कैसे हुई है आपको मैं सबसे पहले जिक्र करूंगा जनवरी से लेकर अब तक। जनवरी में देखिए केसेस की तादाद जो है एक रही है, फरवरी में एक रही है, और मार्च में भी एक रही है, लेकिन अप्रैल में कुछ भी नहीं थी। अचानक मई जैसे आया है, इन केसेस में जो है इजाफा होते नजर आया। जैसे ही इन केसेस में इजाफा हुआ तो राज्य सरकार ने भी जो है इन केसेस से निपटने के लिए या कोरोना से निपटने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी और अपनी कमर कर दी। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मुंबई में जो है किस तरह से तैयारी है। देखिए, इन सब के बीच, हालांकि देखिए केरल और महाराष्ट्र में जो है केसेस ज्यादा है, बावजूद इसके जो है स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि आप घबराएं नहीं, बल्कि अगर आपको इसके कुछ लक्षण नमूदार होते हैं, नजर आते हैं, जैसे आपको बुखार होता है, बदन में दर्द होता है, गले में खराश होती है, सूखी खांसी और उलझन होती है, तो आप इसको हल्के में ना लें, बल्कि इसके लिए जो है स्थानीय डॉक्टर और हॉस्पिटल में जाएं और वहां पे टेस्ट कराएं। अगर पॉजिटिव आता है तो उसके बाद डॉक्टर के मशवरे पर अमल करें। अब रही बात प्रशासन की, क्योंकि प्रशासन इसको लेकर कितना तैयार है। तो देखिए, मुंबई जो है, रचना जो है, शहर छोटा है, लेकिन लोगों की तादाद जो है बहुत ज्यादा है, छोटे छोटे घर हैं, और एक घर में रहने वालों की तादाद ज्यादा है। झुग्गी झोपड़ी से लेके आलीशान इमारतें हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो लोगों की तादाद है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग पे अमल करना वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। बावजूद इसके सरकार ने कहा घबराने की बात नहीं है, और उसके साथ साथ प्रशासन ने जो है मुंबई के सबर्बन इलाके में जो है सेवन हिल हॉस्पिटल और मुंबई में जो है कस्तूरबा हॉस्पिटल, ये 2 हॉस्पिटल जो है पूरी तरह से जो है जो कोविड के जो मरीज है उनके लिए रिजर्व रखा गया है, खासकर महिलाओं और बच्चों के लिए, और उससे भी ज्यादा खासकर जो डिलीवरी के लिए महिलाएं आती है, क्योंकि अक्सर के उनको जो है इस बात का डर ज्यादा रहता है कोरोना होने का। अब जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्य में या मुंबई में सिर्फ यही 2 हॉस्पिटल में जो है तैयारी की गई, बल्कि इसके अलावा जो है सरकारी जो भी हॉस्पिटल है, इससे पहले हमने खबर दिखाई थी जिसमें जो है जेजे हॉस्पिटल का क्या रहा है वो आपको बताया गया कि जेजे हॉस्पिटल में 15 बेड है, और उसके बाद इस वार्ड में जो है एक भी पेशेंट नहीं है, लेकिन उनकी तैयारी इसलिए है कि अगर केसेस ज्यादा होता है, केसेस में अचानक इजाफा होता है, तो हम इस जो है वार्ड को जो है उनके लिए तैयार है, ताकि जो है किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े कोविड के मरीजों के लिए। इस वार्ड में जो है यानी आप कह रहे हैं कि यहाँ महाराष्ट्र में, मुंबई में तैयारी पूरी है, महिलाओं के लिए अलग से बेड रिजर्व करना, या फिर बच्चों में अगर कोरोना बढ़ता है तो उससे कैसे निपटना है उसके इंतजाम करना। जी। महेंद्र माही मेरे साथ में नोएडा से जुड़े हुए हैं। महेंद्र माही, जो कि पिछले दिनों बता रहे थे कि कोरोना जिस तरीके से बढ़ रहा है वैसे इंतजाम अभी नोएडा में नहीं है। महेंद्र माही, ताजा अपडेट केसेस को लेकर क्या है, इंतजामों को लेकर क्या है? अनम्यूट कीजिए महेंद्र माही पहले। रचना, देखिए, अगर मैं नोएडा की बात करूं तो नोएडा में सबसे ज्यादा जो है कोविड-19 के केस मिल रहे हैं, और पूरे उत्तर प्रदेश में भी नोएडा एक तरीके से बाजी मार रहा है। पिछले 24 घंटों में 14 नए कोरोना के मरीज मिले, और पिछले 48 घंटे की बात करें तो उसमें 19 मरीज जो मरीज हैं वो मिले थे। और ऐसे में कुल बता दें, अब जनपद में
जो एक्टिव संख्या है वो 57 तक पहुंच गई। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से नोएडा के जो लोग हैं काफी डरे हुए, और जिस तरीके से दिल्ली में एक बुजुर्ग की मौत हुई उसके बाद से लगातार लोगों के अंदर काफी डर है। और जहां भी लोग जा रहे हैं पब्लिक प्लेस में, खासकर जहां अन्य राज्यों के लोग आते हैं, वहां चेहरे पे जरूर उनके मास्क देखने को मिला। दूसरी तरफ अब बात करें स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारी है, देखिए लगातार हम दिखा रहे हैं पिछले सप्ताह से कि किस तरीके से कोरोना अपने पैर पसार रहा है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, और किस तरीके से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उसके बावजूद भी जिला अस्पताल द्वारा या किसी भी सरकारी सीएससी और पीएचसी के द्वारा किसी तरह का कोई टेस्ट नहीं किया जा रहा, न ही सीएमओ द्वारा कोई एडवाइजरी जारी की जा रही है। यानी कि लोकल स्तर पे बात करें तो किसी तरह का कोई एडवाइजरी जारी नहीं, जिसका कारण ये रहा कि अधिकतर मरीज नोएडा से मिल रहे हैं। और दूसरी अच्छी बात यह है कि देखिए जो भी 57 मरीज है वो होम आइसोलेशन पे, यानी कि उन सब का उपचार घर पे ही चल रहा है। किसी को भी आईसीयू बेड की जरूरत नहीं पड़ी और कोई भी गंभीर बीमारी से नहीं जूझ रहा। यानी कि जो नया वेरिएंट है अब तक उसका असर नोएडा में कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। चाहे नोएडा की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, पूरे देश की बात करें, सच में ये भयभीत करने वाला है। क्योंकि हम शुरू में इसको बहुत लाइटली ले रहे थे, तमाम जो आम नागरिक के जो नोएडा के लोग थे काफी लाइटली ले रहे थे, मगर जिस तरीके से पूरे देश में अचानक जो आंकड़ा है वो 1200 के पार पहुंच गया। और खासकर अगर उत्तर प्रदेश के नोएडा की बात करें तो यहाँ 57 से अधिक मामले आए। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के भी हाथ पैर फूल गए। आज सीएमओ ने तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि जितने भी कोविड अस्पताल है, जहां भी कोविड के लिए रिजर्व बेड है, जहां ऑक्सीजन प्लांट है, उसको सुचारू रूप से देखा जाए। हर हफ्ते वहां मॉनिटरिंग की जाए, मॉक ड्रिल की जाए कि किसी तरह की कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं हो रही। जो कोरोना की दवाई है या जो कोरोना के लिए स्पेशल हमने वार्ड बनाया, जो डॉक्टर उन मरीजों को देख रहे हैं, तो उनकी पूरी एक लिस्ट बनाई गई है। क्योंकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अगर कहीं कोरोना की संख्या बढ़ रही है वो नोएडा में। अगर अन्य जनपदों की बात करें तो वहां 1-2 केस है, मगर जब नोएडा की बारी आती है तो 57 केस यहाँ है। और केस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि देखिए नोएडा के अधिकतर जो लोग हैं वो दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली के अधिकतर लोग नोएडा आते हैं बिजनेस के पर्पज से। और ऐसे में यहाँ ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो हर दूसरे दिन मुंबई, चाइना, गुजरात या कहीं अपने बिजनेस के लिए आउट ऑफ कंट्री जाते हैं। इससे पहले भी कोरोना की पहली, दूसरी, तीसरी लहर में देखा गया था, जो बड़ी सिटीज थी वहां रहने वाले लोग जो थे वो कोरोना संक्रमण का शिकार पहले हुए थे, जबकि गांव और छोटे शहर फिर भी अछूते से रहे थे। मेरे साथ में रैनिक दत्ता भी हैं। रैनिक दत्ता, पश्चिम बंगाल में ओवरऑल केसेस क्या हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल का अगर कोरोना केसेस की बात किया जाए तो पिछले 24 घंटे में 89 एक्टिव केसेस पश्चिम बंगाल में दायर किया गया है, जिसमें पश्चिम बंगाल में अभी तक 205 एक्टिव केसेस अभी तक है, ऐसा वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जा रहा है। यानी बोल सकते हैं कि 24 घंटे में 89 एक्टिव कोरोना केसेस जिस तरीके से दायर किया गया है उसमें एकदम साफ है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना का जो इफेक्ट वो जितना दिन जा रहा है उतना ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप मई महीने का शुरुआत में देखेंगे तो उस टाइम में कोरोना केसेस बहुत ही कम था, करीब 2 से 3 केसेस रिपोर्टेड हुआ था 10 तारीख के अंदर ही। उसके बाद से 10 तारीख के बाद से जो कोरोना केसेस का जो स्पाइक वो देखने को मिला है। और अभी का जो रिपोर्ट सामने आ रहा है जिसमें साफ साफ है कि पिछले 24 घंटे में 89% कोरोना का ये जो नया वेरिएंट है इसमें इफेक्टेड हुआ है। और इसी को देखते हुए वेस्ट बंगाल का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके तरफ से एडवाइजरी जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है कि कौन से एरिया में सबसे ज्यादा कोविड इफेक्टेड हो रहा है उस एरिया को चिन्हित किया जाए, उस एरिया को क्वारंटाइन किया जाए और जो प्रिकॉशन मेजरमेंट वो लेने के लिए बताया जा रहा है। मगर जो एक्सपर्ट है उनके तरफ से कहा जा रहा है कि ये कोविड का ये जो वेरिएंट, इसको लेकर डरने का कोई बात नहीं है। ये वेरिएंट पहले ही बहुत साल पहले आए थे, यानी 1.5 साल पहले इसका मौजूदगी मिला था। और इसी वजह से आदमी के शरीर में, आम आदमी के शरीर में इसका जो एंटीबॉडी वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है। और उसके साथ साथ ही बहुत सारे लोग वैक्सीन भी लिया है तो इसके लिए एंटीबॉडी तैयार हुआ है। और इसी वजह से ये कोविड जो है वो ज्यादा इंपैक्ट नहीं फैलेगा। मगर जो बुजुर्ग है उनको सतर्क रखने के लिए कहा गया है। और आपको बता दूं कि ये पिछले 24 घंटे में जो 89 पेशेंट का हम लोग बात कर रहे हैं उसमें करीब 50% के ऊपर बुजुर्ग है, यानी 60 एज के अबव पेशेंट पश्चिम बंगाल में भर्ती हुआ है अस्पताल में। मगर
सबसे अच्छा चीज है कि पिछले 24 घंटे में 2 और पेशेंट को एकदम महसूस करने के बाद छोड़ दिया गया है अस्पताल से, जिसमें अभी तक कोविड क्योर हुआ है ऐसा पेशेंट का संख्या हो चुका है 12 पेशेंट अभी तक ठीक हो चुका है। अभी भी 205 पेशेंट अभी भी कोविड इफेक्टेड है, कोविड पॉजिटिव है, और जिसमें से मैक्सिमम लोग अभी अस्पताल में भर्ती है। और उनके लिए इस तरीके का पेशेंट के लिए या कोविड का ये सिचुएशन को देखते हुए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से हर एक अस्पताल का जो आइसोलेशन वार्ड उनको एक्टिव रखने के लिए कहा गया है, और उसके साथ साथ ही आइसोलेशन वार्ड में सही तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई रहे उसके ऊपर भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है। स्पेशली कोलकाता में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, बेलगड़ा आईडी एसएसकेएम जैसे जो अस्पताल है उनको स्पेशली कोविड वार्ड तैयार करने के लिए कहा गया है, आइसोलेशन वार्ड तैयार करने के लिए तैयारियों की बात हो रही है, लेकिन सवाल ये कि हमने फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव में भी देखा था, तैयारियों की बात हो रही थी, लेकिन जो सेकंड वेव थी वो सबसे ज्यादा खतरनाक थी। अब एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है और चिंता वाली बात यह कि केसेस बहुत तेजी से बढ़े हैं, एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ना या फिर मौत का आंकड़ा बढ़ना। मनोहर, चूंकि अब आम लोगों को तो ये कहा जा रहा है कि आप सावधानी बरतिए, स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि हमारे हॉस्पिटल्स में और वो जो जरूरी इंतजाम है वो पूरे हैं, लेकिन क्या कोई रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई जाएंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, मास्क होना चाहिए, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले हिस्सों में लोगों की मौजूदगी ना हो? देखिए, अभी तक सरकार की ओर से ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि लास्ट वीक जब जेपी नड्डा ने एक बड़ी बैठक हाई लेवल की सभी राज्यों के साथ ली थी और उनको बताया गया था कि आप अपनी पूरी तरह से तैयारी करें, क्योंकि भारत पहले भी जब फर्स्ट वेव आया था और सेकेंड वेव और थर्ड वेव, तो उनमें किस तरह से हमने तैयारियां की थी उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करना है, उसी आधार पर हमें ट्रीटमेंट देना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो वैक्सीन की बात लोग कर रहे हैं कि वैक्सीन लगा लेना चाहिए या क्या करना चाहिए, तो वैसे लोगों को एक्सपर्ट ये राय दे रहे हैं कि सबसे पहले वो जो है सो डॉक्टर से संपर्क करें, और हमारी बॉडी अगर उन्हें हो चुका है पहले से, वो इससे अफेक्टेड है, तो उनके बॉडी में पहले भी प्रतिरोधक क्षमता उसके खिलाफ डेवलप हो चुकी है। तो ऐसे में जो भी अभी तक वैक्सीन बनी है, चाहे हम कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन की बात करें या अदर वैक्सीन की बात करें, वो स्पाइक प्रोटीन की है। अगर हम वो वैक्सीन बूस्टर डोज के रूप में लेंगे तो हमारी बॉडी में हाइपर इम्यूनिटी हो जाएगी और वो हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में वैसे लोगों को इन सब चीजों से बचनी चाहिए। दूसरी बात, ये कहा जा रहा है कि लोग जो है अपनी ओर से जो भी इस तरह के सिम्टम्स दिखे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और ये भी कहा गया है कि अगर हॉस्पिटल में कुछ भी जरूरत पड़े तो उसके लिए पहले से स्टॉक तैयार कर लिया जाए। ये लास्ट वीक की खबर है। तो उसके बाद सभी अस्पतालों ने तैयारी शुरू कर दी। देश की राजधानी में भी तमाम जो सेंट्रल हॉस्पिटल के हैं या दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री खुद लोकनायक हॉस्पिटल और हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर पंकज सिंह जा चुके हैं, मुआयना कर चुके हैं। लोकनायक हॉस्पिटल को नोडल सेंटर भी बना दिया गया है। जो भी सैंपल्स दिल्ली के जा रहे हैं वहां पर उनकी जांच हो रही है, फिर एनसीडीसी जाएगी, एनआईवी पुणे जाएगी। तो ये सारी प्रक्रिया है और आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बहल कह चुके हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम पूरी तरह से निगरानी रख रहे हैं। कहीं भी किसी भी तरह का म्यूटेशन या ज्यादा इन्फेक्शन, ज्यादा फैटिलिटी या फिर हम ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन, क्योंकि सबसे बड़ी बात दो चीजों पे फोकस है कि क्या इससे ज्यादा अस्पतालों में भर्ती करने की जरूरत पड़ रही है या ज्यादा मौतें हो रही है। क्योंकि देखिए आज की जो स्थिति है, आज जो 24 घंटे में उत्तर प्रदेश की एक खबर जो आई, एक जो मौत हुई है वो 23 साल के मरीज की मौत हुई है, जिसकी रिपोर्ट जो है वो अभी अवेटेड है और इंतजार किया जा रहा है। उसकी मौत कोरोना से हुई, लेकिन लास्ट रिपोर्ट कोरोना खतरनाक तरीके से आगे बढ़ रहा है। एहतियात, बहुत ज्यादा सावधानी यहाँ बहुत ज्यादा बरतने की जरूरत है। और शाहिद, अगर जो मौतों के केसेस को अगर देखें तो क्या ये वही केसेस हैं जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, या फिर यंग एज में और बिल्कुल हेल्दी लोगों की भी जान गई है क्या? देखिए, 6 मौतें पूरे महाराष्ट्र में। और आपने जो सवाल किया है तो आपको मैं बता दूं कि केम हॉस्पिटल की जो 2 मौत हुई थी, उस मौत में जो है उनको पहले भी बीमारी थी। यानी एक को जो है मुंह का कैंसर था और दूसरे मरीज को जो है पेट में कुछ था, मतलब कैंसर से जुड़ा मामला था। और सबसे जो है कम उम्र की अगर मैं बात करूं तो कल्याण इलाके से एक 21 साल की युवती की जो है कोरोना से मौत हुई है। और बाकी इस तरह के जो है कई और मरीज रहे हैं जिनको कुछ ना कुछ बीमारी रही है और उस बीमारी की वजह से ही उनकी मौत हुई है। लेकिन फिर भी ये 6 लोगों की मौत जो है पूरे, अगर हम देश की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है 6 लोगों की मौत का भी जो आंकड़ा
कोविड के साथ है, तो वो भी जो है एक तरह से चौंकाने वाला है। अब क्योंकि सरकार ने जो है इस चीज को लेकर साफ कह दिया है कि डरने की बात नहीं है, लेकिन ये भी कहा है कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग और जो है कोविड को लेकर जो बनाए गए नियम है उसको आप नजरअंदाज मत करिए। आपको अगर कोविड के सिम्टम नजर आ रहे हैं, लक्षण नजर आ रहे हैं, तो आप उसको नजरअंदाज न करके लापरवाही मत करिए, उसका इलाज कराइए। संभव है कि इस चीज को लेकर जो है घरेलू उपचार भी जो है डॉक्टर कहे आपको, और हो सकता है ज्यादा हो तो इसके लिए अस्पताल में आइसोलेशन के इंतजाम है। और आप अभी की मैं बात करूं रचना, तो अभी भी जितने भी हॉस्पिटल हैं वो ऐसा नहीं है कि मरीजों से भरे गए हों, बल्कि जो है वो वार्ड जो है तैयार किए गए हैं, और उन वार्ड में जो है पूरी तैयारी की गई है। उसमें एक एक चीज जो है, जैसे ऑक्सीजन से लेकर जो है दूसरी कोरोना की जो इम्यूनिटी की जो है दवाएं, ये सारी चीजें पूरी तरह से तैयार रखी गई है, ताकि अगर इन केसेस में इजाफा होता है तो फौरन इस वार्ड को भी जो है पूरी तरह से एक्टिव कर दिया जाए। 2020 और 21 के जैसे मरीजों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े या इलाज के लिए दर दर की ठोकरें न खाना पड़े, क्योंकि 2020-21 में जो हालात थे आपने देखा होगा, याद होगा हमें कि किस तरह से जो है लोग हॉस्पिटल के बाहर जो है दम तोड़ते नजर आए, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह ही नहीं थी और एक शख्स जिंदा है तो उसके बाजू में 3 लाशें कोरोना से जो है ग्रसित लाशें हैं, और कोरोना की वजह से होने वाली मौतें वो 3 उनके बाजू में जो है पड़ी हुई है, और उन लाशों को भी जो है उठाने वाला, दफनाने वाला या उनका अंतिम संस्कार करने वाला भी कोई नहीं है। तो वो हालात थे। तो अब ये हालात ना बने, इसलिए जो है सरकार ने भी कहा है कि आप इसको लेकर पूरी तरह से चौकस रहें, अलर्ट रहें और डरे नहीं, बल्कि जो है कोरोना का जो है लड़कर मुकाबला करना है, बिल्कुल उसी तरह डरना से जैसे नहीं हमने है पहले बल्कि भी जो है- डटकर मुकाबला करना है। अपनी तैयारियां पहले से देखनी है। रहने के ऐसे इंतजाम तो फिर वहां भी होंगे ना, अलग अलग हिस्सों में। हाँ एकदम ही, देखिए कोरोना से डरने का बात नहीं है, मगर लड़ने का टाइम है। ऐसा ही वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के तरफ से भी इसी तरीके से प्रिकॉशन लिया जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से कोविड सिचुएशन हो रहा है उसी को देखते हुए कोलकाता में जो कोविड टाइम पीरियड पे, यानी 2020 साल 2021 साल में जो अस्पताल को कोविड अस्पताल डिक्लेयर किया गया था, उस अस्पताल में अभी जो आइसोलेशन वार्ड है, उस आइसोलेशन वार्ड को सही तरीके से रखने के लिए और स्पेशल बेड का अरेंजमेंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जैसे कि बेलेघाटा आईडी जो अस्पताल है कोलकाता का, उस कोलकाता का अस्पताल में 2 अलग से वार्ड तैयार करने के लिए ऑर्डर दिया गया है, जो 2 वार्ड स्पेशली कोविड आइसोलेशन वार्ड होगा, ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसी तरीके से कोलकाता का जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनको भी इंस्ट्रक्ट किया गया है कि कोविड के लिए अलग से वार्ड तैयार किया जाए, अलग से इंतजाम रखा जाए, और उसके साथ साथ ही हर एक अस्पताल में आर्टिफिशियल किट को मौजूद रखने के लिए कहा गया है कि किसी भी हालात पर आर्टिफिशियल किट कमती ना हो, इसके ऊपर ध्यान रखा जा रहा है। और उसके साथ साथ ही इसके ऊपर भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो पेशेंट इधर आ रहा है उनके साथ कौन कौन कांटेक्ट किए थे, वो डिटेल्स जो जानकारी लेने के लिए भी अस्पताल को कहा गया है, क्योंकि कौन से एरिया से पेशेंट आ रहे हैं, वो लोग इफेक्टेड होने के बाद किस किस के साथ मुलाकात किए थे, ये जानकारी इकट्ठा करते हुए इस एरिया को आइडेंटिफाई करने का जो काम वो भी वेस्ट बंगाल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक पुलिस स्टेशन को कहा गया है कि जिस एरिया में कोविड पेशेंट ज्यादा हो उस जगह को क्वारंटाइन किया जाए और उस जगह में जो कोविड एडवाइजरी उसको लागू कर दिया जाए। कोरोना नया नहीं है, कोरोना पहले भी लोगों ने देखा है, इसका खौफ भी देखा है, दहशत में लोगों की जान भी जाते हुए देखी है, कईयों ने अपनों को खोया है। कोविड गाइडलाइंस फिर से दोहराई जा रही हैं ताकि लोग अपनी सेफ्टी, अपने परिवार की सेफ्टी को ध्यान में रखें और बड़े इंतजाम से रहें। सावधान रहेंगे तो सचेत रहेंगे और